Hi guys, welcome to Miracle GS YouTube channel. Today in this video we are going to discuss one chapter of political science called as state and government. इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. सो चलिए देखते हैं. देखिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट. देखिए स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है. देखिए स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज एज ए होल, वेयर एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव पावर टू एडमिनिस्टर द स्टेट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट. दैट मीन्स गवर्नमेंट इज विद इन द स्टेट. इफ देयर इज नो स्टेट देयर इज नो गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट के लिए स्टेट जरूरी है. सो गवर्नमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट ऑफ स्टेट. Then state is an abstract institution, whereas government is a concrete institutions. Then state is permanent as long as it has sovereignty. देखिए जब तक किसी राज्य के पास संप्रभुता है, दैट इज सोवरेंटी है, तब तक वो राज्य परमानेंट है. अदरवाइज इट कैनॉट बी कॉल्ड एज state. So sovereignty is an important character of every state. Without sovereignty we cannot call it as a state. देखिए गवर्नमेंट इज टेम्पोररी एंड चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्शन. देखिए इंडिया में 5 साल के लिए गवर्नमेंट होता है. एवरी 5 years देयर इज इलेक्शन एंड न्यू गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपुल. ये जो गवर्नमेंट है देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट. ये मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, और ये कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, लाइक दैट ऑफ द चाइना. सो चलिए देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. देखिए एवरी स्टेट और कंट्री मस्ट हैव 4 एलिमेंट, that is area, population, government and sovereignty. So without the absence of one we cannot say it as state. देखिए एरिया क्या है, ये क्षेत्रफल है, पॉपुलेशन जनसंख्या है, गवर्नमेंट शासन और सरकार को दर्शाता है, और सोवरेंटी ये संप्रभुता को दर्शाता है. किसी भी स्टेट का एरिया और टेरिटोरी मस्ट होना चाहिए. विदाउट एरिया और टेरिटोरी वी कैनॉट से इट एज ए स्टेट. देखिए एग्जाम्पल इंडिया इज ए स्टेट और वी कैन से इट इज ए कंट्री. देखिए स्टेट मतलब हियर नॉट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड लाइक दिस. स्टेट मतलब हियर आवर कंट्री दैट इज इंडिया. सो इंडिया मस्ट हैव एन एरिया विच हैज ए इंटरनेशनल बाउंड्रीज. एवरी स्टेट मस्ट हैव एरिया और टेरिटोरी. देखिए इंडिया इज ए स्टेट एंड इंडिया हैज इट्स ओन टेरिटोरी और एरिया. इन द वेस्टर्न फ्रंटियर देयर इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हिच इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन. इन द ईस्ट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू म्यांमार एंड बांग्लादेश. इन द नॉर्थ द बाउंड्री लाइन इज हिमालय माउंटेन एंड इन द साउथ there is ocean called as Indian Ocean. So this is the territory or area of our country called as India or Bharat. देखिए another characteristics or element of any state or country is population. So without population a country cannot be declared as a country or state. देखिए गवर्नमेंट शासन होना जरूरी है यहाँ पर. There are various type of government, उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे. देन सोवरेंटी. देखिए आउट ऑफ दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट दिस सोवरेंटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो विदाउट सोवरेंटी ये स्टेट कैनॉट बी डिक्लेयर एज ए स्टेट. देखिए सोवरेंटी और संप्रभुता क्या है. देखिए जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर लेता है उसे हम कहते हैं that country is sovereign. देखिए इंडिया इज ए sovereign state because government of India takes its own decision without having any pressure outside or in. So sovereignty is a very 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 important character of any state. So these are the 4 major characteristics of every state. देखिए ये जो गवर्नमेंट है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. बेसिकली हियर I have given 5 types of government which are most important for your
एग्जाम। देखिए मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड कम्युनिस्ट, दीज आर द 5 मेजर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल थ्रू आउट दी वर्ल्ड। देखिए मोनार्की क्या है, ये राजा राजोड़ा शासन को दर्शाता है। दिस वाज ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग और क्वीन। यहाँ पर किंग एंड क्वीन इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ही और सी टेक्स एवरी डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट। देखिए मोनार्की गवर्नमेंट इज गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द character of the king or queen. If the king or queen is good, then administration is good. If the king and queen is bad, then administration is bad. में देखिए इंडिया में मीडियल पीरियड में जो राजा राजोड़ा शासन था ना, वो बेस्ड ऑन मोनार्ची, दैट इज मुगल डायनेस्टी, देन दिल्ली सुल्तानियत, दे आर कम्स अंडर मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए डिक्टेटरशिप क्या है कि जब कभी भी देश का कोई सेनापति और जिसके हाथ डिफेंस हो वो राजा को हटाकर गद्दी संभाले, उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। ये तख्ता पलटकर आता है। एग्जाम्पल देखिए जो सद्दाम हुसैन, वो एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप। देन नॉर्थ कोरिया में जो गवर्नमेंट है वो है डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल। सो यहाँ पर किसी का नहीं चलता है, एक आदमी का रूल चलता है। देन देखिए आता है आपका डेमोक्रेसी। देखिए दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, ये पीपुल का गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी। इसे हम डिटेल में देखेंगे। देन रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या है और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है। देखिए रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या है, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन, वी कॉल्ड इज एज रिपब्लिक स्टेट। जब कभी भी देश का प्रमुख चुनाव में सिलेक्टेड होता है उसे हम कहते हैं रिपब्लिक state. India is a republic state because here the head of the state, that is president, is elected one. So India is a republic as well as a democracy state. इंडिया में दो है, डेमोक्रेसी है और रिपब्लिक भी। डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये लोगों के लिए ये गवर्नमेंट है। देखिए देन एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या है। देखिए जब कभी भी किसी देश का शासन ruled by a group of selected people, it is called as communism or communist state. देखिए China is a communist state because there is a single party called as Communist Party of China. So China is the example of communist government. India is the best example of a republic and democratic form of government. Dictatorship government का example है इराक का सद्दाम हुसैन और नॉर्थ कोरिया। मोनार्ची ब्रिटिश is the best example of monarchical form of government. The UK is the best example of United Kingdom is the best example of monarchical form of government. Dictatorship आपका इराक सद्दाम हुसैन का गवर्नमेंट इराक में वो बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी बेस्ट एग्जाम्पल आपका इंडिया। देन रिपब्लिक बेस्ट एग्जाम्पल आपका इंडिया। ये कम्युनिस्ट आपका बेस्ट एग्जाम्पल चाइना। देखिए ये जो डेमोक्रेसी है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल रूल्स। इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपुल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एवरी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पीपुल डायरेक्टली सिलेक्ट देयर लीडर। देन जो भी गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोस्ट में रहता है वो भी सिलेक्टेड बाय पीपुल। देन ऑल द रूल्स रेगुलेशन आर ऑल्सो डायरेक्टली मेड बाय पीपुल। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज स्विट्जरलैंड। Switzerland is the best example of direct democracy. So here there is direct democracy. देखिए direct democracy is the best form of democracy, but it is suitable for a small country where population is very small and there is limited territory or area. But इंडिया के लिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है। इंडिया जैसे बिग कंट्री के लिए ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है। वेयर देयर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है, इंडिया पर है, यूएसए पर है, कनाडा पर भी है।
ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है, यहाँ पर टू हेड है, वन है नॉमिनल हेड, अनदर है रियल हेड। हियर रियल हेड इज कॉल्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नॉमिनल हेड इज कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट का हेड होता है, ये सब कुछ करता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्ट लाइक ए रबर स्टैम्प, ये सब कुछ करता है प्राइम मिनिस्टर। बट इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल हेड एंड नॉमिनल हेड इज बोथ प्रेसिडेंट। ये पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, और ए प्रेसिडेंशियल इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जांपल है आपका यूएसए एंड कनाडा। देखिए मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, एलिमेंट ऑफ और कैरेक्टर ऑफ ए स्टेट इज एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। ये चार प्रमुख है स्टेट के लिए। विदाउट एनी वन देयर इज नो स्टेट। इसके पास ये चार है उसे हम कहते हैं स्टेट और कंट्री। ये जो गवर्नमेंट है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन द वर्ल्ड। देखिए मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड कम्युनिस्ट, दीज आर सर्टन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। मोनार्की में राजा हेड होता है, राजा और रानी हेड होता है। डिक्टेटरशिप में ये वन मैन रूल होता है। डेमोक्रेसी में ये रूल बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। रिपब्लिक में क्या है, ये हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन। और कम्युनिस्ट में ये पर्टिकुलर कोई एक पार्टी द्वारा चलता है गवर्नमेंट कम्युनिस्ट में, और एक ग्रुप ऑफ पीपुल कंट्रोल द पार्टी। देखिए डेमोक्रेसी फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हियर पीपुल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एवरी government decision, but here people select their representative and that representative participate in different government activities. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया, यूएसए, कनाडा, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। देखिए जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये फर्दर सब डिवाइड इनटू पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। Here the India का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द रियल हेड ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रियल एंड नॉमिनल हेड होता है वो एक ही पर्सन होता है, दैट इज प्रेसिडेंट। ये जो यूएस एंड कनाडा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए चले देखते हैं ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम फर्दर डिवाइडेड करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। चलिए देखते हैं व्हाट आर द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर फोर पिलर बेसिकली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड अनदर फोर्थ पिलर इज कॉल्ड एज द मीडिया, बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। चलिए देखते हैं वो सब क्या है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका चार पिलर होता है। वन है लेजिस्लेचर, then executive, then judiciary, then media. So media is called as the fourth pillar of democracy. ये गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है। देखिए लेजिस्लेचर क्या है, ये नियम कानून बनाता है। लेजिस्लेचर का मेन काम है टू फॉर्मुलेट लॉ, एग्जीक्यूटिव का मेन काम है टू इम्प्लीमेंट लॉ। द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज टू लुक आफ्टर वेदर द लॉ मेड बाय legislature is properly implemented or not. If anybody violate that law, then it is judiciary who gives penalty to the person or the violator of that law. And media, this is the fourth pillar of democracy. ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो लोगों तक पहुंचाना ये मीडिया का काम है। और इन तीनों में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में कहीं से भी भ्रष्टाचार होगा वो पब्लिश करना किसका काम है, ये मीडिया का काम है। देखिए मीडिया में बोथ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्स अंडर मीडिया का। मीडिया और पत्रकारिता सारे चीज़ को उजागर करते हैं इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए लेजिस्लेचर क्या करता है, देखिए लेजिस्लेचर का काम है नियम बनाना, सिर्फ नियम बनाना। देखिए जितने भी एमपी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग नियम बनाता है। एमपी नियम बनाता है इंडिया के लिए और एमएलए नियम बनाते
अपनी स्टेट के लिए। ऑल द एमपीज मेक लॉ इन पार्लियामेंट। देखिए ये लॉ कैसे बनता है उसे हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ। ये जो एमएलएज एंड एमपीज है दे मेक लॉ फॉर इंडिया एज वेल एज ए पर्टिकुलर स्टेट्स। देखिए ये लॉ क्या है, आपका जीएसटी एक लॉ है, जीएसटी एक लॉ है, ये लॉ है ये फॉर्मुलेटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, हाउ टू इम्प्लीमेंट, दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए जो नियम लेजिस्लेचर ने बनाया है उस नियम को लोगों को तक पहुंचाना ये एग्जीक्यूटिव का काम है। इसमें कौन कौन आता है, देखिए इसमें मिनिस्टर्स आता है, जितने भी मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स आते हैं। देन आपका सेक्रेटरी आता है, डीएम, एसपी, ऑल द गवर्नमेंट हेड कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मेन काम है इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। देखिए जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी का काम क्या है, सपोज द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, इफ एनीबॉडी वायोलेट दैट लॉ, कोई आदमी ये लॉ को नहीं मान रहा है उसे पेनल करने के लिए काम है जुडिशियरी का। सो इसीलिए इंडिया में जितने भी क्राइम होता है वो वहाँ पर ही ट्रायल होता है। ये देखिए ये जुडिशियरी का स्ट्रक्चर भी होता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टेट में होता है जेएमएफसी, एसडीजेएम। तो देखिए आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इन डिटेल। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यहाँ पर आएगा जुडिशियरी अंडर में। देन आपका मीडिया, ये दिस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी प्रॉपरली फंक्शन और नॉट, इसका काम है लोगों तक पहुंचाना। देखिए ये लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बड़ी है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटिंग बड़ी है, जुडिशियरी लॉ चेकिंग बड़ी है। देखिए और एक चीज़ जो एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए ये जो एग्जीक्यूटिव है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे क्वेश्चन कौन पूछेगा, उसे लेजिस्लेचर जो एमपी और एमएलए दे आस्क क्वेश्चन in parliament or state legislature to the ministers whether the law is properly implemented or not. So that's why in parliamentary form of government executive is responsible before legislature. This one is very very important. ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, executive is collectively responsible before legislature। देखिए ये एग्जीक्यूटिव ये आएगा लेजिस्लेचर का अंदर, लेजिस्लेचर का अंदर एग्जीक्यूटिव आया, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज सोलली रिस्पॉन्सिबल बिफोर लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्ट। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।